हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टडी करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है @burak@homeology। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ अकर वाया थ्री मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 गैस जो है इट इज dissolved up to 7% in blood plasma और RBC cytoplasm and 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट link with hemoglobin, bounds with hemoglobin 23% and 70% hemoglobin जो है it is transported in the form of bicarbonate ions। तो इस स्लाइड्स को हम ठीक तरह से समझें तो ये जो है सेल है, ठीक है, एट टिश्यू लेवल। और इस सेल में माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर पाइरुवेट जो है इट ब्रेक डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाया क्रेब्स साइकिल। तो CO2 का यहाँ पर प्रोडक्शन लगातार प्रोडक्शन होता रहा और एक्सेस अमाउंट में है और ये यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और यहाँ से CO2 अगेन डिफ्यूज इनटू ब्लड वेसल्स वाया ब्लड वेसल वॉल, ब्लड कैपिलरी वॉल। नाउ CO2 इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा और इनमें से जो CO2 जो है इट इज आल्सो डिफ्यूज इनटू RBCs वाया RBC मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर CO2 जो है RBC के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और यहाँ पर CO2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। 23% हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 23% कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्मिंग कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कुछ पार्ट जो है लगभग 70% जो है CO2 जो है इट रिएक्ट विद वाटर with the help of carbonic anhydrase enzyme forming carbonic acid, then carbonic acid dissociate into carbonate ions, bicarbonate ion and proton ion। ठीक है, ये जो प्रोटॉन आयन जो हैं these are bounds with hemoglobin, these bounds with hemoglobin and are responsible to release more and more oxygen at the tissue level। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी। तो प्रोटॉन आयन यानी एसिड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू लोअर डाउन द पीएच और पीएच यहाँ पर लो होगी तो पीएच जो है लो पीएच इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। यानी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है टू बाउंड ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर सीधा सेल के पास जाएगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब रह गया बाइकार्बोनेट आयन। अब इसका क्या होगा? ये तो प्रोटॉन आयन तो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाते हैं, ये कहाँ जाए? अब ये प्रोटॉन आयन जो है एक्सेस अमाउंट में कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और ये प्रोटॉन आयन जो है मूव आउटसाइड द सेल साइटोप्लाज्म, सॉरी बाइकार्बोनेट आयन मूव आउटसाइड द RBC टुवर्ड द प्लाज्मा और इसको इलेक्ट्रिक बैलेंस करने के लिए जो है क्लोराइड आयन जो है इट शिफ्ट टुवर्ड द RBC साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। इट अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। एक्सेस अमाउंट में जितनी CO2 होगी उतना ही बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म होंगे और ये फॉर्म होने के बाद ये प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 70% के आसपास बाइकार्बोनेट आयन ये प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट है और कुछ RBC के अंदर भी प्रेजेंट है इसके साइटोप्लाज्म में। ये जो प्रोसेस है RBCs का है ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट है एट द टिश्यू लेवल। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है
इसमें उसी बात को फिर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यहाँ पर टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट मूव और डिफ्यूज टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन सेल जो कैपिलरी वाल जो है उसको क्रॉस करेगा और उसके बाद यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा के अंदर है विद इन कैपिलरी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से डिफ्यूज होती है इस आरबीसी के अंदर, और इस आरबीसी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कार्बोनिक अनहाइड्रेट जो है इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएगा और कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होगा, और कार्बोनिक एसिड जो है इट ब्रेक डाउन इनटू प्रोटॉन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन जो है इट यहाँ पर कंटिन्यू बन रहे हैं और ये कंटिन्यू मूव टुवर्ड आउटसाइड, और इसका इलेक्ट्रिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन वो प्लाज्मा से आरबीसी सेल्स के साइटोप्लाज्म में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह का जो आपस में एक्सचेंज है बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन का, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन हुआ और कार्बोनिक एसिड से प्रोटॉन आयन ये ब्रेकडाउन हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयन बनता है प्रोटॉन आयन। ये प्रोटॉन आयन मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया था, प्रोटॉन आयन दीज आर रेस्पॉन्सिबल, यानी यहाँ इसकी वजह से पीएच डाउन होती है आरबीसी सेल्स साइटोप्लाज्म में। पीएच डाउन होगी तो हीमोग्लोबिन जो है लो पीएच पर उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए डाउन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होगी और ये प्रोटॉन आयन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाता है। अब कुछ पार्ट जो है CO2 गैस है उसका कुछ पार्ट प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होता है, कुछ पार्ट कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन के बाद उसका बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करवाता है। यानी प्रोटॉन आयन आर रेस्पॉन्सिबल टू रिलीज ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो इनडायरेक्ट तरीका था ये, और ये डायरेक्ट तरीके से CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होते ही क्या है ऑक्सीजन है रिलीज हो जाती है और कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन है फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटॉन आयन है और ये इस जो कंसंट्रेशन प्रोटॉन आयन की इंक्रीज हो रही है तो उसको हीमोग्लोबिन जो है एज ए बफर के तौर पर इसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट स्लाइड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन में कहाँ बाउंड होती है, ये स्लाइड ये शो कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट बाइंड्स टू अल्फा अमीनो ग्रुप जो कि एन टर्मिनल पर प्रेजेंट है ऑफ ईच सब यूनिट अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये दो टाइप की सब यूनिट है और डाइमर की फॉर्म में होती है अल्फा एंड बीटा। तो ईच सब यूनिट यानी ग्लोबिन चेन के एन टर्मिनल पर जो अल्फा अमीनो ग्रुप जो है ये अल्फा अमीनो ग्रुप है, इसके साथ ये ऑक्सीजन बाउंड होती है, ठीक है। और इसके साथ जैसे ये बाउंड होती है तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दैट इज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन टेक प्लेस। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाउंड होती है तो हीमोग्लोबिन जो है मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, ये हीमोग्लोबिन जो है दो फॉर्म में होता है, टी यानी टॉट स्टेट एंड रिलैक्स स्टेट। तो जैसे ही कार्बामिनो फॉर्मेशन होता है तो ये टॉट स्टेट में आ जाता है और इसकी टॉट स्टेट की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो कार्बामिनो फॉर्मेशन इज रेस्पॉन्सिबल टू रिलीज ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू जो है अमाइन जो है ये जो अमीनो एसिड है दैट इज अ वेलाइन। एन टर्मिनल पर वेलाइन अमीनो एसिड है हमें देखने को मिलेगा ज़्यादातर अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन हीमोग्लोबिन चेन के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, विच बाउंड्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। अगेन ये प्रोसेस है आपको दोबारा से एक्सप्लेन हो रहा है। टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू इंक्रीज होती है, फॉर्मेशन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ये ब्लड कैपिलरी है एट टिश्यू लेवल, ठीक है। और यहाँ पर ये आरबीसी जो है इसको दो पार्ट में दिखा रखा है। ये पार्ट जो है इट एज्यूम्ड एज एट टिश्यू लेवल, और ये पार्ट जो है इट इज एज्यूम्ड एज द लंग्स लेवल। तो टिश्यू लेवल पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये रिएक्ट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और रिजल्ट इन फॉर्मेशन बाइकार्बोनेट, दैट इज कार्बोनिक एसिड, और वो ब्रेक डाउन हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटोन आयन में, ठीक है। ये प्रोटोन आयन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होते हैं। दीज आर हीमोग्लोबिन है एक तरह से यहाँ पर बफर की तरह बिहेव करता है। बाइकार्बोनेट आयन दिस डिफ्यूज आउटसाइड एंड क्लोराइड आयन मूव इनसाइड। सच ऑफ मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, टिश्यू लेवल टुवर्ड द आरबीसीज साइटोप्लाज्म। एट लंग्स लेवल पर क्या होता है, लंग्स लेवल पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, और प्रोटॉन आयन जो है, ये जो प्रोटॉन आयन इट रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट आयन एंड फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और इस तरह से प्रोटॉन आयन जो है यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, और ये प्रोटॉन आयन हीमोग्लोबिन के साथ जो बाउंड थे वहाँ से हीमोग्लोबिन को रिलीव कर रहे हैं, और हीमोग्लोबिन जो टॉट स्टेट में था अब वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है, और रिलैक्स फॉर्म जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को इजीली बाउंड कर लेती है। और इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जो क्लोराइड आयन जो है यहाँ पर इनसाइड इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा थी, और ये होता क्या है कि भाई बाइकार्बोनेट आयन जो बाहर इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा, बाइकार्बोनेट मूव इनसाइड द साइटोप्लाज्म एट द लंग्स लेवल ऑफ द आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर मूव हो जाते हैं, और इनकी इस एक तरह से इसका इलेक्ट्रिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन जो यहाँ पर एक्सेस थे वापस बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये अगेन दोबारा से क्लोराइड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और CO2 जो है इट मूव, यहाँ पर कंसेंट्रेशन हाई है, 45 mmHg है, और लंग्स लेवल पर 40 mmHg है। तो 45 से 40 mmHg की तरफ CO2 जो है इजीली डिफ्यूज हो जाती है। ये अगेन सेम प्रोसीजर, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन जो है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड कैपिलरी ब्लड है, इस कैपिलरी ब्लड के अंदर WBC है, और CO2 गैस जो डिजोल्व फॉर्म में है वो 7% है, ट्रांसपोर्ट होता है, और ये एल्व्यूलर लेयर है, यहाँ पर एल्व्यूलाई स्पेस है। और CO2 जो 23% जो है इट इज बाउंड्स विद कार्बन हीमोग्लोबिन, ठीक है। 23% हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ ये बाउंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन के साथ जो बाउंड होगी, ये जो कंपाउंड जो बनता है, सच कंपाउंड इज नोन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व के साथ साथ कुछ यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके साथ प्रोटीनस कंपाउंड है, कार्बिनो कंपाउंड्स फॉर्मेशन होता है, उनके साथ भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड हो जाती है। अच्छा, अब रहता है 70% जो कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट आयन। और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ पर प्रेजेंट था साइटोप्लाज्म जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर, लेकिन जैसे क्लोराइड शिफ्ट जो है अपोजिट हो जाता है, क्लोरीन बाहर की तरफ जाएगा तो बाइकार्बोनेट आयन अंदर की तरफ आएंगे साइटोप्लाज्म में आरबीसी के, और यहाँ पर बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन जो है H हीमोग्लोबिन इसके साथ जो लिंक थे, ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होते हैं, और प्रोटॉन बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है इसको ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इस तरह से 70% CO2 जो है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, जो कि डिजोल्व फॉर्म है इनटू ब्लड प्लाज्मा, इस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। और 98% के आसपास ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगी, और इसका ट्रांसपोर्ट जो है लगभग 98% हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट होता है इन द बाउंड फॉर्म विद हीमोग्लोबिन। और 1.5% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्ट होता है बाय डिजोल्व्ड इन blood plasma as well as in cytoplasm of the RBCs। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बोहर इफेक्ट।
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है एट टिश्यू लेवल पर हम देखें, ये डिसोसिएशन कर्व है ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है। और इसमें हम देखते हैं कि जैसे लो लेवल होता है टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होने से क्या होता है, यहाँ पर पीएच लो होगा। पीएच लो होगा तो ऑक्सीजन जो है इजीली रिलीज हो जाती है। यानी ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं इसको, ये कर्व जो है टुवर्ड लेफ्ट साइड में ये शिफ्ट हो जाता है एट ये जो लंग्स लेवल की बात है, यहाँ पर लंग्स लेवल है और टिश्यू लेवल पर ये है। टिश्यू लेवल पर हाई CO2 की कंसंट्रेशन होती है, तो ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, टुवर्ड राइट साइड। तो इस तरह से टिश्यू लेवल पर राइट साइड में शिफ्ट होगा तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज एट द टिश्यू लेवल एंड मोर ऑक्सीजन इज रिलीज। यानी ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है इट इज शिफ्ट टुवर्ड द राइट, और एट लंग्स लेवल इट शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड। और जैसे ये लेफ्ट साइड होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मोर एंड मोर ऑक्सीजन जो है, इसका सैचुरेशन जो है, इसका सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है मोर एंड मोर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगी। ठीक है, यानी ये अपलोडिंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन लोडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये कर्व, और ये कर्व जो है टू रिलीज मोर एंड मोर ऑक्सीजन टुवर्ड द एट द टिश्यू लेवल टुवर्ड द सेल्स। और सच इफेक्ट इज नोन एज बोहर इफेक्ट। अब यहाँ पर ओवरऑल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व है या डिसोसिएशन कर्व भी कह सकते हो आप। तो लंग्स लेवल पर इट शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, लंग्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड, और टिश्यू लेवल पर ये जो कर्व जो है इट शिफ्ट टुवर्ड द राइट साइड। जैसे लेफ्ट साइड ये शिफ्ट होता है, इसकी लेफ्ट साइड शिफ्ट होने के पीछे रीजन क्या है, एट लंग्स लेवल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन होता है ड्यू टू ह्यूमिडिफिकेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेशर है इसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, और पीएच जो है वो हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए लंग्स लेवल पर इसका जो ये कर्व जो है कि वो शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर take more and more oxygen। ठीक है, एट टिश्यू लेवल यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है टिश्यू लेवल पर, विद इन टिश्यू बॉडी टिश्यू टेम्परेचर हाई होता है, और पार्शियल प्रेशर जो है वो भी हाई होता है, और पीएच डाउन हो जाती है, तो यहाँ पर प्रोटॉन आयन का प्रोडक्शन होता है बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन जो है by carbon ion, it results in Bohr effect and ultimately chloride shift toward RBC the क्लोरीन जो है RBC से प्लाज्मा में शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट जो है प्लाज्मा टू RBC, ये हेल्डेन इफेक्ट है। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट फ्रॉम प्लाज्मा टू RBCs, ये हेल्डेन इफेक्ट इसको शो कर रहा है। और यहाँ पर बोर इफेक्ट की वजह से, प्रोटॉन आयन फॉर्मेशन की वजह से क्लोराइड शिफ्ट जो है RBC टुवर्ड द प्लाज्मा हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एट लंग्स लेवल एंड एट टिश्यू लेवल्स। हेल्डेन इफेक्ट क्या कर रहा है, हेल्डेन इफेक्ट में जो 5 mmHg डिफरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज हाईली इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसका डिसोसिएशन कर्व है ये। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो है टिश्यू लेवल पर, लंग्स लेवल की अगर हम बात करें, ये टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल पर क्या है, मोर एंड मोर कार्बामिनो फॉर्मेशन टेक प्लेस,
मैक्सिमम कार्बामिनो फॉर्मेशन टेक प्लेस, एंड एट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लो पीएच, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है 40, यहाँ पर 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर जो कार्बामिनो फॉर्मेशन है वो लगभग मैक्सिमम फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी, और जैसे ही मैक्सिमम यहाँ पर है दिस वन एट दिस साइड, सॉरी एट दिस साइड, क्योंकि टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन है ज़्यादा है, और एट लो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 40, कार्बामिनो फॉर्मेशन है वो लेस है, लगभग 25 के आसपास परसेंट है। यानी कार्बामिनो फॉर्मेशन टेक प्लेस एट हाई partial pressure of carbon dioxide and its less formation take place at low partial pressure। तो जहाँ जितना जिस टिश्यू लेवल पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी उतना ही ज़्यादा कार्बामिनो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।